किसी किसी बुक में ना SEITNG लिखा मिलेगा, किसी में SITTING। हिंदी में लिखा होगा बैठक व्यवस्था परीक्षण। SSC में बेसिकली इसको रैंकिंग के साथ ऑर्डर और कंपैरिजन वाले एरिया में दे दिया जाता है। अब होता क्या है इस टॉपिक के अंदर आपको 4, 6, मिनिमम 4, मैक्सिमम 10 लोगों को बिठाने का काम करना होता है। ठीक है जी। तो बिठाने का जो परीक्षण है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटे, हमारे पास 2 तरह का होता है। पहली तरह के होते हैं ओपन फिगर्स, खुली आकृतियां। दूसरी तरफ होती हैं क्लोज्ड फिगर, बंद आकृतियां। ओपन फिगर के अंदर आपकी आती हैं रोज, हिंदी में बोलते हैं रेखाएं। ठीक है जी। खुली आकृतियां, इनमें केंद्र नहीं होता प्यारे बच्चों, रेखा होती है। और दूसरा होता है पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस ऐसे 11 की तरह पैरेलल्स होता है। आपके पेपर में बेसिकली यही रहती है। दूसरी तरफ क्लोज फिगर, सर्कल, हिंदी में बोलते हैं वृत्त, स्क्वायर, वर्ग, क्वाड्रिलेटरल्स, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। इसी के अंदर आपका पेंटा, पेंटा कह रहा हूँ, इसी के अंदर आपका स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बोस, ठीक है जी, हिंदी में बोलते हैं वर्ग, आयत, ठीक है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं पॉलीगन्स, बहुभुज, इसमें आता है पेंटा, ऑक्टा, हेक्सा, हेक्सा, ठीक है, 5, 6, 7 अष्टभुजा वाला, 6 भुजा वाला, ठीक है, इस प्रकार के आते हैं। देखिए इन चीज़ों का मतलब क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है, इन्हें करना क्या होता है। हमारे पास आता है कि 8 लोग एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके खाना खा रहे हैं। शीला गीता के बिल्कुल सामने, गीता रीना के दाएं में, इस टाइप से डिफरेंट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम ओपन फिगर्स पे बात करेंगे और ओपन फिगर के प्रीवियस ईयर की कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस भी करेंगे। और मैं इस पूरी क्लास में आपको 2014, 15, 12, 13 और 2024 तक के प्रश्नों की ओर लेके चलूंगा। तो चलिए ओपन फिगर्स में हम सबसे पहली बात करते हैं लाइंस पे, लाइन में भी रो पे, रो, रेखा। अब एक रेखा में चाहे आपके 8 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 10 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 6 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 4 व्यक्ति हैं, चाहे आपके 2 व्यक्ति हैं, कितने भी व्यक्ति हैं, सभी अगर एक ही डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़े हैं तो आपका बायां हाथ, योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, आपका बायां ही हर व्यक्ति के लिए बायां है और आपका ही दायां हर व्यक्ति के लिए दायां है। योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। चाहे कोई भी कैंडिडेट है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ यहाँ, सभी के लिए ये लेफ्ट राइट। और इस वाले छोर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड, इस वाले छोर को आप बोलते हैं राइट हैंड। हिंदी में आपको लिखा मिलेगा कि अंकित दाएं छोर पे बैठा है, सुनीता बाएं छोर पे बैठी है, तो ये है, वह बाएं छोर से दूसरा है, वो दाएं छोर से दूसरा है, तो यही आपके लेफ्ट और राइट एंड है। ठीक है जी। इसमें हर व्यक्ति के लिए योर लेफ्ट इज लेफ्ट फॉर एवरीवन, योर राइट इज राइट फॉर एवरीवन। आपका दायां ही सभी के लिए दायां है, आपका बायां ही हर व्यक्ति के लिए बायां है। चाहे इसमें 4, 6, 8 जितने भी व्यक्तियों की बात होगी, आपको उस चीज से कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आना है। पहला पॉइंट आई थिंक सो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, आपको ना बहुत सारी लाइनों में ऐसे लिखा होता है
वह कपिल के बाएं ओर दूसरा है, गीता मोहन के दाएं ओर तीसरी है। तो इन छोटे छोटे पॉइंटों को ना हम ना सिस्टमेटिकल वे से लिखते हैं। जैसे वो कहता है ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो आप ऐसे लिखा होगा ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। तो आप उस टाइम पे ना ड्रॉ करने नहीं लगेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे करेंगे बी 1 2 3, बी की सीट छोड़ के ऐसे। पर हम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इनिशियली उस चीज को ऐसे लिखेंगे ए थर्ड तीसरा, राइट के लिए आर एरो, ये हो गया बस। ऐसे थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट। ड्रॉ करते वक्त हम उस चीज को उस व्यक्ति की सीट को छोड़ के बनाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लिखा मिलता है ए बी और सी का पड़ोसी है, तो आप क्या करेंगे, ए को ना बी और सी के बीच में खड़ा कर देंगे। पर बी और सी का कंफर्म नहीं है, बी और सी किस तरफ होंगे, दाएं भी हो सकते हैं बाएं भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से। अच्छा, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी के दोनों में से किसी भी तरफ ए नहीं होगा, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम ऐसे पहले इन शॉर्ट लिखा करेंगे और उसके बाद हम हर प्रश्न में उसको यूज करेंगे। देखना, अगर हम ऐसा करके इन शॉर्ट जब स्टेटमेंट को लिखेंगे तो जो ऑनलाइन पेपर है ना, एक तो हमारा ऑनलाइन पीछा छूट जाएगा, नंबर 2 पे हमें उसका फायदा क्या मिलेगा। नंबर 2 पे मिलने वाला फायदा मैं आपको बताता हूं, आपको बार बार स्क्रीन से जुड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लास्ट में, तो अगर एक बार में पढ़ के इकट्ठा सिंक्रोनाइज करके किया जाए तो काम बनता है। इसीलिए आप इस चीज को याद रखना कि कोशिश करना कि आप चीजों को, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, पहले राइट लेफ्ट वाली और दूसरी बात आपको ये वाली। ठीक है जी, तो अब मैं इन दोनों बातों का इस्तेमाल करते हुए आज आपको कुछ परीक्षा में आए हुए मतलब प्रश्नों से एक बार समझाता हूं और धीरे धीरे इसी कंसेप्ट को आगे ले चलेंगे। इसमें बात हो रही है केवल और केवल सिंगल लाइन की, एक सीधी रेखा में। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अभी हम समांतर रेखा के विषय में भी बात करेंगे, परंतु अभी हम बात करेंगे सीधी रेखा के विषय के प्रश्नों में। जैसे ये देखो, 6 बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। अब आपको दिए 6 बच्चे, आपको जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन है आप यूं 6 ड्रॉ कर लीजिए। सीधी रेखा में खड़े हैं, सभी का फेस एक तरफ है, हो गया जी। अब आपको कहता है बी एफ और डी के बीच में है, तो आप ऐसे कर लो एफ और डी इनके बीच में है बी। दूसरा, ई ए और सी के बीच में है, तो ए और सी इसके बीच में हो जाएगा ई। अगली लाइन बोलता है ए ना तो एफ के साथ खड़ा है, ना ही ए ना तो एफ के पड़ोस में खड़ा है और ए ना ही डी के पड़ोस में खड़ा है। अब कहता है सी डी के साथ नहीं खड़ा, सी जो है वो डी के साथ भी नहीं खड़ा होगा। तो एफ के निम्नलिखित युग्म के बीच में, अच्छा एफ किन बच्चों के बीच में खड़ा है। अब यहां देखिए 3 और 3 6 का सेट दे रखा है। मान लो मैं ले लूं ए ई सी या सी ई ए। अब एफ ई डी या डी ई एफ, क्योंकि ये इनके बीच में, परंतु हमारी सूरत क्या है, ए और सी पड़ोसी नहीं हो सकते, सॉरी ए और एफ पड़ोसी नहीं हो सकते, डी और एफ पड़ोसी नहीं हो सकते। अगर इसे ए डी कर दूंगा तो ये भी पड़ोसी नहीं हो सकते, तो ये नीचे वाला तो हमारा गेस्चर ही हट गया। अब ऊपर वाले में अगर इधर एफ कर दूं और इधर डी कर दूं, तो आप देखिए सारी बातें एफ और डी के बीच में बी हो गया सिद्ध, ए और सी के बीच में ई, ना तो सी ए का पड़ोसी बना, ना ही ए डी का पड़ोसी बना, ना ही ए एफ का पड़ोसी बना, तो एक ही बात में सारा काम खत्म। अब कहता है एफ किन बच्चों के बीच में खड़ा है, एफ खड़ा है बी और सी के बीच में, तो आंसर हो जाएगा बी और सी ऑप्शन डी, डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों को आपको बनाना है।
इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे, स्मूथ हैंड से बनाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। अब धीरे धीरे देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। लीजिए अगला प्रश्न। एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ खड़ी हुई हैं। अब कहता है M बस M सामने और Q उसके पीछे और खड़ी है। M सामने, Q उसके पीछे खड़ी है। N बस M और O के बीच में खड़ी है। N जो है वो M और O के बीच में खड़ी है। कहता है P बस Q और O के बीच में खड़ी है। P बस Q और O के बीच में खड़ी है। अब कहता है कौन सी बस पांचों बसों के बीच में खड़ी है। ये हैं 5 बसें, 1 2 3 4 5। अब देखो M बस N और O के बीच में और Q के बीच में P बस खड़ी है, यही दे रखा है आपको, तो बन गई आपकी बात। अब आप देखिए कि बीचों बीच कौन सी बस खड़ी हुई, बीचों बीच बस खड़ी हुई है आपकी O। अच्छा आप ऐसा बनाते M के बीच बाद N और O, तो अगर इसको ऐसा बना देते M यहाँ O यहाँ, M और Q के बीच में आ गया P। पर हमें ये लाइन दे रखी थी कि M के बाद Q खड़ी होनी चाहिए, M से पहले Q खड़ी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से ये वाला आपका पॉसिबल गलत हो जाएगा और वो पॉसिबल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बीचों बीच खड़ी बस का नाम है O, जो कि है D आंसर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहता है एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि एक पंक्ति में बैठ के भोजन करते हैं। ठीक है जी। अब 5 अतिथि हैं, 5 पर्सन, जो भी इनके नाम है वो हमें अभी दिए नहीं गए। कहता है नीता मंजू के बाईं ओर है और नवीन के दाईं ओर है, नवीन के दाएं है, तुरंत दाएं वाला कुछ नहीं है। ऋषभ कविता के दाईं ओर है और नवीन के बाईं ओर है। ऋषभ जो है कविता के दाएं है और नवीन के बाएं, तो ऋषभ कविता के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगी कविता के दाएं ऋषभ और नवीन के बाएं। तो ये एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी लाइन ठीक हो जाती है। ठीक है जी। आपको लाइन क्या दे रखी है जी, 5। लीजिए अब आपके 5 लोग 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ जाएगी मंजू के बाएं आ गया नीता, यहाँ हो गया नवीन के दाएं हो गया ऋषभ और ऋषभ है कविता के दाएं। अब प्रश्न है तो नवीन कहाँ बैठा है, नवीन लाइन के बीचों बीच बैठा है, तो देखिए किस विकल्प में आंसर है, देखते हैं। मध्य में, आंसर बी हो जाएगा मध्य में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी मध्य में। अगले प्रश्न रहे स्क्रीन पे। देखिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत आसान। इसी तरह से आज मैं आपको सारे प्रश्न सिखाऊंगा। धीरे धीरे सीखिए, चीजें बहुत स्मूथ हैं, मुश्किल नहीं है। जो एक हुआ है कि सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा वैसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। आज हम लाइंस पे पूरी बात करेंगे, जितने भी प्रश्न करेंगे लाइन के करेंगे। धीरे 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 कल हम समांतर रेखाओं पे बात करेंगे। इसी प्रकार से फिर वृत्त वर्ग और करते हुए इस चैप्टर को करेंगे। घबराइएगा नहीं, इसमें ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। इनिशियली सीखते वक्त थोड़ा लगेगा, पर धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। चलिए अब आपको कहता है कि एक जन्म की पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन तो ना जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल देखो में आ रखे हैं ना, ये तो यूं लिखते लिखते भी बन जाते हैं। एम बाईं ओर है ओ के, ओ का लेफ्ट एम, ठीक है, और दाईं ओर है पी के और पी के दाएं है। अगला कहता है एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाएं टी के, ठीक है, किंतु पी के बाएं है, परंतु पी के बाएं है, तो बन गया टी एस पी एम ओ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ना उसमें भी करवाए थे, अगर आप याद करें रैंकिंग में। अब कहता है कि
तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है P, विच इज ऑप्शन बी। बस इतने आसान है ये प्रश्न, आप मेरी बात विश्वास मानिए, बहुत आसान है। देखने में वो थोड़े से मुश्किल लगते हैं आसान। अगला प्रश्न, 5 लोग ए बी सी डी एक पंक्ति में एक और मुंह करके कुछ इस प्रकार से खड़े हैं। 5, कोई बात नहीं, 5 हो गए। कहता है जी डी बाईं ओर है सी के बाएं है डी, और बी दाईं ओर है ई के, ई के दायां है बी। अब कहता है ए दाईं ओर है सी के दाईं ओर ए है, सी ए दाईं ओर है सी के, बी और बाईं ओर है, और बी बाईं ओर है डी के लेफ्ट में। तो आपकी लाइन ड्रॉ होगी ई बी डी सी ए। तो कहता है बीच में कौन, तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है डी, विच इज ऑप्शन डी। इस प्रकार से है जी ये प्रश्न। देखिए कितना आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। ये रहे स्क्रीन पे 5 व्यक्ति ए बी सी डी कुछ इस प्रकार से खड़े हैं, तो सेम ही प्रश्न हो गया। हाँ, ये अभी अभी हमने किया, 2016 का प्रश्न है। लो जी, 5 मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू आर का निकटतम बायां है, आर के लेफ्ट में है, पी टी का निकटतम बाएं है, पी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ टी। तो बीच में कौन बैठा है? बना दो जी, 5 है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब कहता है जी क्यू के आर के लेफ्ट में क्यू होना चाहिए ना, तो ऐसा आ जाएगा ऐसे क्यू एस, आर के लेफ्ट में हो गया क्यू और टी के लेफ्ट में हो गया पी। तो बीचों बीच बैठा है एस, विच इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ए बी सी डी ही एक बेंच में बैठे हैं। चलो जो भी है देखते हैं। ए बी 5 व्यक्ति, देखो 5 7 मैक्सिमम 8 के लिए आएगा, वो भी पैरेलल्स में। ए बी सी डी एक मेज पेज पर बैठते हैं। ए बी का निकटतम पड़ोसी है, सी डी के निकटतम बैठता है, डी ई के साथ नहीं बैठता है। अगला कहता है, अच्छा जी, जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, जो होता है दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब ई, 1 2 3 4 5, ई बैठा है बाएं छोर पे, ठीक है। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ई बाएं छोर पे बैठा है, बाएं छोर इधर होता है, दाएं से दूसरा स्थान हो गया सी, ठीक है जी। अब उसके बाद अगली लाइन कहता है ए बी और ई के दाईं ओर है। जो ए है वो बी के भी दाएं है, ई के भी दाएं है, तो वो यहां हो जाएगा, ये हो गया डी। तो ए की स्थिति क्या है? बीचों बीच, बी और सी के बीच में। या तो बीचों बीच विकल्प होना चाहिए, या बी और सी के बीच में दे रखा है। चलिए अगला आ गया ना 7 वाला। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 7 व्यक्तियों को लेके आपको प्रश्न दिया गया है, लीजिए। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक समूह में बैठे हैं। एक्स की स्थिति वी के बाईं ओर है, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, वाई के लेफ्ट में एक्स है, पर ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाएं है। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, वाई के दाहिनी ओर पी है। मैं एरो से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है जी।
परंतु n के बाईं ओर है, परंतु बायां है n का। m की स्थिति z के बाईं ओर है, जो o के बाईं ओर बैठा है। तो o के बाईं ओर z, z के बाईं ओर m, तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है? x। आंसर हो जाएगा C। x बीचों बीच बैठा है, x इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ लाइन। चलिए, पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। रमेश जो है वो हरि के दाईं ओर, रमेश दायां, राइट। तो यहां होगा हरि, हरि के दाएं बैठा है, ठीक है। इंद्र रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, ठीक है। गोपाल हरि के निकटतम बाएं बैठा है, हरि के निकटतम बाएं गोपाल है। तो बस आप इसे ऐसे बनाएंगे, गोपाल, गोपाल है हरि के बाएं, इसके रमेश, यहां हो जाएगा श्याम और यहां आ जाएगा इंद्र। अब प्रश्न ये है, तो बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है रमेश। अगर आप उल्टा बनाते श्याम इंद्र रमेश, तो रमेश के बाएं हाथ पे हरि नहीं बैठ सकता था, ठीक है जी। तो इस वजह से हमने इसको ऐसे बनाया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सभा में 7 व्यक्ति, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न इसी तरह के ही हैं, बड़े सीधे सीधे से। एक सभा में 7 व्यक्ति बैठे हैं, सी बैठा है ए के बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7। सी बैठा है बी के बाईं ओर, बी का बायां है सी के लिए, किंतु डी के दाईं ओर, परंतु दायां डी के। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु डी के बाईं ओर। तो ई एफ डी ये तो आ गया। अब कहता है एच बैठा है ई के बाईं ओर, तो ये हो गया एच ई एफ डी सी ए बी। तो बीच में, इन प्रश्नों में सब में देख लो आपको क्या पूछ रहा है, बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है डी। अगला प्रश्न देखिए, 2 बार रिपीटेड है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और दूसरे प्रश्न पेपर में भी। लो जी, दक्षिण दिशा की ओर। बच्चे किसी भी दिशा में मुंह हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, आपको हमेशा क्वेश्चन को एक ही तरफ लेके बनाना है, आपका गड़बड़ नहीं होगा। 5 मित्र एक लाइन में दक्षिण की ओर देखते बैठे हैं। हाँ, बस 5 ड्रॉ करो, आपको किसी चक्कर में नहीं फंसना। मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन बीच में है बालू और राजू, ठीक है। मोहन राजू और बालू के बीच में है। राजू परवीन के ठीक दायां पड़ोसी है, राजू है परवीन के दाएं हाथ पे, तो परवीन के दाएं पे बैठना चाहिए राजू। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगली बात कहता है, इस तरह से अमित बालू के दाएं ओर है, अमित बालू के दाईं ओर है, तो यहां हो जाएगा परवीन, परवीन के दाएं हो गया राजू, राजू मोहन बालू। अब आपको कहता है कि अमित के दाईं ओर है ना, अमित बालू के दाईं ओर है, तो यहां आ जाएगा अमित। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे दाईं ओर कौन है? सबसे दाईं ओर अमित है, विच इज ए। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से हैं। 4 लड़कियां और 3 लड़के रात्रि भोज में कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। देख रहे हैं आप, 4 से 3 7, मैक्सिमम 7 लोगों के लिए, वो भी एक लाइन में। और हर एग्जाम के नीचे देखो लिखा हुआ है, क्या कहता है जी? ए बी G1 G2, चलो कोई बात नहीं जी, जो भी नाम है वो तो होंगे ही होंगे।
बस आप मार्क करते वक्त गलती ना कीजिए। अच्छा जी, इनमें से कोई भी दो लड़कियां दो लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, सब लगातार बैठते हैं, तो बी और जी की बैठने की स्थिति क्या होगी? अब देखो जी, लड़कियां बी G1, G2, G3, G4, बॉय B1, B2, B3। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है G1, G2, G3, G4। और लड़कों की स्थिति ऐसी हो सकती है B3, B2, B1। उल्टे पुल्टे कैसे भी हो सकते हैं। अब कहता है B2 और G3 की बैठने की स्थिति क्या है? B2 और G3, तो B2 बैठेगा बिल्कुल मध्य में, मतलब चौथे स्थान पे, चाहे आप कैसा भी बिठा लो, ये हो गया B2। और G3 कहाँ है? चौथा, है ना? तो मध्य और चौथा, चौथा और पांचवी स्थिति, तो चतुर्थ और पंचम ये बनेगा जी, चतुर्थ और पंचम, क्योंकि बाएं से दाएं बिठाना है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है जी, चाहे लेफ्ट से काउंट कर लो चाहे राइट से काउंट कर लो। चलिए अगला प्रश्न। 6 सदस्य एक दल पंक्ति में बैठे हैं। आर की स्थिति एस के दाईं ओर है और ओ के दाईनी, क्यू के दाईनी ओर है। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, और, परंतु, किंतु, ये हमेशा पंक्ति में दिए गए पहले व्यक्ति के लिए काम करते हैं। अगर आपने मेरे साथ रैंकिंग पढ़ा तो मैंने आपको बताया था एंड बट एंड वाइल, जो, जिसका, जो कि, ये हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। ठीक है जी, ये भूलिएगा नहीं। अब कहता है क्यू के दाहिनी ओर है, जो स्वयं एन के दाहिनी ओर है। क्यू कहाँ है? एन के दाहिनी ओर। पी की स्थिति ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाहिनी ओर पी है। जो स्वयं एन के बाईं ओर है, और जो स्वयं, ओ मतलब ये बनेगा, तो आपकी स्थिति बन जाएगी ओ पी एन क्यू आर और एस। अब कहता है तो ठीक बीच में कौन बैठा है? ठीक बीच में तो दो हो जाएंगे, एन और क्यू। ठीक है जी, क्यू एन। चलिए, यही है ना? चलो अगला प्रश्न। पांच लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में है। ए बी के दाहिनी ओर है और ई बी के बाईं ओर है। ए जो है कहां है? ए बी के बाईं ओर है, तो बी यहां हो जाएगा, बी के बाईं ए हो जाएगा। और ई बी के बाईं ओर है, क्या कहता है? ए बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है। ए बी के दाएं है भाई, और इसके बाएं है ई। अगली लाइन में कहता है सी, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन हो गया, ई जो है वो इसके लिए हो जाएगा, सी के कहां होना चाहिए? दाईं ओर। ए बी के दाईं ओर है और ई बी के बाईं ओर है, परंतु सी के दाईं ओर है। कहता है ए डी के बाईं ओर है, ये बन गया जी, तो सी ई बी ए डी, ये स्थिति आ गई। तो कहता है कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है? ई। उत्तर आ जाएगा इसका ई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ई। लीजिए, कामनी स्वर्णा के बीच में है, मनीषा समिता के बीच में। ये प्रश्न आप बनाइएगा। ये रहा एक 6 उत्तर रेखाओं पे, पैरेलल लाइंस पे, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे।
6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं पी, ई और आई के बीच में। देखो ये 2017 केवीएस के पेपर में आया हुआ है। वो कहता है जी पी पैरेट ई और आई के बीच में है, ई और आई के बीच में, तो लेफ्ट और राइट किधर भी हो सकता है। अगला ई एन के बगल में बैठा है, ई इज नेबर ऑफ एन। उसके बाद कहता है एन वाई के बगल में बैठा है, एन इज नेबर ऑफ वाई। ठीक है जी। जो एकदम, जो मतलब दूसरा व्यक्ति वाई एकदम बाईं ओर है, तो यहां से आपको कंफर्म हो गया कि एकदम बाएं छोर पे आपका कौन सा व्यक्ति दिया गया है जी। एकदम बाएं छोर पे जो व्यक्ति दिया गया है, बायां, एकदम बायां। ये 6 व्यक्ति हमने मार्क कर दिए। ठीक है जी। एकदम बाएं छोर पे, ये कंफर्म हो गया कि एकदम बाएं छोर पे जो बैठेगा वो वाई है। ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है आई जे जो है वो आई के बगल में है। ठीक है। अब देखो ये बाएं छोर पे बैठा है, इसका पड़ोसी है एन, एन का पड़ोसी है ई और आई के बीच में है पी, आई के बगल में है जे, तो ये बन गया आपका। अब कहता है ई के बगल में कौन बैठा है, एन और पी, जो कि चौथे विकल्प में है एन एंड पी। देखिए कुछ मुश्किल नहीं है। मुझे क्लू कहां से मिला, जब यहां आया वाई एकदम लेफ्ट एंड पे है, बिल्कुल बाएं छोर पे। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। देखिए इनमें कुछ मुश्किल नहीं होने वाली, सिर्फ चीजों को समझ के बनाने में ही आपका फायदा है। अगला देखो, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी एफ एक कतार में खड़े हैं। बी जो है वो एफ और डी के बीच में है, एफ और डी के बीच में बी है। ई ए और सी के बीच में, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा, ए ना तो एफ के बगल में खड़ा है, ए ना ही डी के बगल में खड़ा है। अगला कहता है सी डी के बगल में नहीं खड़ा, सी इज नॉट नेबर ऑफ डी। अब आपके पास व्यक्ति कितने हैं भाई, कुल व्यक्ति हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 3 का सेट ये है, 3 का। मान लो मैंने लिख दिया ए ई सी डी बी एफ, तो सी डी का पड़ोसी नहीं है, तो ये डी बी एफ की जगह अगर मैं लिख दूं एफ बी डी, और अगर मैं इसको सी ए ई कर दूं और इधर एफ बी डी कर दूं, चाहे मैं ए को किसी के साथ भी रख लूं, वो ए ना तो एफ के साथ आएगा ना डी के, इसीलिए मैंने ए को भी एक छोर पे कर दिया और डी को भी एक छोर पे कर दिया। अब आपको इसमें कौन सा पूछा है, निम्नलिखित में से एफ कौन से जोड़े के बीच में, एफ बी और सी के बीच में, जो कि विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। चलिए, 5 लड़कियां एक कतार में बैठी हैं, 5 गर्ल्स, 5 लड़कियां एक कतार में बैठी हैं, 5 लड़कियां हैं एक कतार में, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। एफ ठीक ई के ठीक दाईं ओर है, एफ इज इन द राइट ऑफ ई, एफ ई के ठीक दाईं ओर है। सी बी और डी का पड़ोसी है, सी जो है वो बी और डी के पड़ोस में है। अगली बात कहता है जो वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पे है, डी के बाएं तीसरा, तो डी यहां हो जाएगा, 1 2 नहीं, तो डी होगा यहां 1 2 3, बाएं तीसरा जो भी व्यक्ति है वो एक छोर पे है। अगली बात बोलता है ए डी के दाईं ओर है, ए इज इन द राइट ऑफ डी, ये हो गया। अब बी और सी के बीच में डी, तो ये आ गया। ये तो 7 लड़कियां होगी, नहीं हो 7 लड़कियां होगी ना, हम तो गलत पढ़ गए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है भाई, ये 7 वाला हो गया। रुकिए, इसको फिर पूरा लिखना पड़ेगा, मैं 5 वाला बना के नीचे वाला पढ़ दिया, कोई बात नहीं, पहले नीचे वाला करते हैं फिर अगला करेंगे। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, ई के बिल्कुल राइट में एफ है,
सी बी और डी के बीच में है, डी के बाईं ओर तीसरा जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति डी के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ आएगा डी, एक दो तीसरे बाएं पे वो व्यक्ति जो एक छोर पे है, ए डी के दाईं ओर है, ई जी के दाईं चौथा है, जी के दाईं ओर चौथा, फोर्थ राइट ऑफ जी, ठीक है। और ए के दाईं ओर, ए डी ए के दाईं ओर है, मतलब डी राइट में होना चाहिए, ए के कहाँ है ये हमें पता नहीं। तो अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आ जाएगा आपका सी और बी, क्योंकि ये इसके पड़ोस में है। अब आपको दे रखा है जी के 1 2 3 4 राइट में ई के राइट में एफ, और ये सीट होगी ए की। तो कहता है निम्नलिखित में से बताइए ए का स्थान कौन सा है। तो वो तो देख के बताना पड़ेगा भाई विकल्पों से। ए का स्थान एकदम दाएं छोर पे, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए, ये 5 लड़कियों वाला प्रश्न बीच में छूट गया था, अभी उस प्रश्न को बनाते हैं। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राधा ना तो आशा ना ही श्यामा के बगल में है, आशा और श्यामा के बगल में नहीं है। अगली कहते हैं अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है, राधा के बगल में कौन है, मीना। यहां बगल का मतलब है पड़ोसी, नेबर्स। अगला कहता है मीना पंक्ति के ठीक बीच में बैठी है, मीना बिल्कुल ठीक में बैठी है, ठीक है। अब तो बताइए अश्विनी के बगल में कौन है। अब देखिए, मीना की पड़ोसन है राधा, ठीक है। अब राधा की पड़ोसन ना तो आशा हो सकती है ना श्यामा हो सकती है, ठीक है जी। राधा ना तो श्यामा की पड़ोसी है ना आशा की, तो ये आशा और श्यामा के लिए सीख नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद था अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं, राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, मीना बिल्कुल ठीक में हो गई। तो अब आप देखिए, अगर राधा की पड़ोसन आशा नहीं है तो ये सीट ना तो आशा को मिल सकती है और ना ही ये सीट मिल सकती है श्यामा को, तो यहां आ जाएगी अश्वनी, ठीक है। अब यहां आ गई आशा और दूसरी है श्यामा। अब प्रश्न है कि अश्विनी के बगल में कौन है, राधा, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, यहां पे श्यामा और आशा ये भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। पर यह है कि अश्विनी की पड़ोसन राधा, ये फिक्स हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 व्यक्ति ए से जी एक पंक्ति में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जी, 7 व्यक्ति एक लाइन में सीधा खड़े हैं। आपको दिया गया है डी, जी के दाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है। तो देखिए बेटे, ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। जी और बी में 3 है और जी के राइट में डी होना है, तो कहीं पे भी ले लीजिए एक बार के लिए। तो जी और बी में 3 है, मान लो मैंने यहाँ जी लिया, जी के राइट में कौन है, डी। जी और बी में 3 छोटे छोड़ के बी आ गया यहाँ, बी और ए के बीच में सी है ना, डी और एफ के बीच में ई है, तो वो तो दाएं हो ही नहीं सकता। तो आपको और कंसेप्ट में आना पड़ेगा। जी, जी के राइट में डी, 1 2 3 छोड़ के हो गया बी, डी और एफ के बीच में हो गया ई, बी और ए के बीच में हो गया सी। तो एकदम बाएं छोर पे खड़ा, सॉरी एकदम दायां पूछा, बाएं ओर पे जी खड़ा है, ऑप्शन दूसरा। दाएं छोर पे पूछेगा तो ए होगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। चले, तो ये रहे अगले प्रश्न। ये शायद हमने बनाया था, पर फिर भी कोई नहीं, वो कुछ ऐसे नाम थे, प्रश्न अलग हो सकता है।
6 लड़के, मनीष, मंकू, बंकू, कानू, धीरू, नानू और राजा, और एक पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। लो जी, पहली बात कहता है जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। मनीष और बंकू, दे आर नेबर्स टू ईच अदर। ओके, अगली बात कहता है कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा और ना ही राजू के बगल में है। नंकू बंकू के हेलो, हाँ, बंकू के बाईं ओर कौन खड़ा है? ननकू। और इससे पहली लाइन थी कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा। कानू किसी भी एंड पे नहीं खड़ा है और ना ही राजा की ठीक बगल में। राजा की बगल में कानू, राज है, सॉरी, राज की बगल में कानू नहीं हो सकता। ये दोनों बातें हैं। उसके बाद बोल रखा है नंकू बंकू के बाईं ओर है, धीरज कानू और मनीष के बीच में खड़ा है। कानू और मनीष के बीच में खड़ा है धीरज। अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में देता है बंकू एक पंक्ति के छोर पे खड़ा है। तो बंकू को इस छोर पे नहीं ले सकते क्योंकि बंकू के बाईं ओर ननकू होना है, तो यहां लिखेंगे बंकू। बंकू के तुरंत बनाए नानू। बंकू, ये आपको दिया है बंकू किनारे पर खड़ा, और शुरुआत में कहा रखा है मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में है। कानू किसी किनारे पर नहीं खड़ा है, बंकू के बाएं। हेलो, हाँ, आवाज सभी को आ रही है? चलिए, पहली लाइन थी मनीष और बंकू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, कानू जो किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा है और ना ही राज के ठीक बगल में। नंकू बंकू के बाईं ओर है, ननकू बंकू के बाईं ओर खड़ा है, और लास्ट में कहता है जब बंकू पंक्ति के किसी किनारे पर, एक किनारे पर खड़ा है। बंकू किसी एक किनारे पर खड़ा होना है, बंकू का मित्र, अच्छा बाएं है, तुरंत बाएं नहीं है, ठीक है, बाएं में होना चाहिए ना, तो यही आएगा बंकू। बंकू का पड़ोसी हो जाएगा मनीष, इधर बाएं में आपका ननकू आएगा। ये वाली हो गई आपकी। उसके बाद क्या था, कानू किसी भी छोर पे नहीं है और कानू राजा का पड़ोसी नहीं है। कानू और धीरज के बीच में मनीष भी है, तो यहां आ जाएगा कानू और बीच में आ जाएगा धीरज। ठीक है जी। अब ये है कानू और राजा, इसका पड़ोसी हो नहीं सकता, तो यहां आ जाएगा राज और इधर आ जाएगा नानू। अब प्रश्न है, यदि यदि यह विदित है कि राजू नानक एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब देखो आपको दे दिया ये, अच्छा इसी पे प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न क्या आया आपको, पहला, यदि विदित है कि राजा और नानू, राजा
और नानू, राज और नानू सॉरी, एक दूसरे की ठीक बगल में खड़े हैं, तो कानू के ठीक बाएं कौन खड़ा है? कानू के ठीक बाएं नानू खड़ा है, जो कि ऑप्शन 4 है। यदि कानू, धीरज और मनीष एक ही हैं, कानू, धीरज और मनीष एक में ही खड़े हैं, तो सबसे ज्यादा पूर्व की दिशा की ओर कौन खड़ा है? बंकू खड़ा है, इसका आ जाएगा 2। अगला कहता है नानू किसी किनारे पर खड़ा हो तो नानू और राज के बीच, नानू किसी किनारे पर खड़ा हो तो नानू और राज के बीच में कितने लोग होंगे? तो भैया अगर राज उधर चला जाएगा तो इनके बीच में ये सारे ही हो जाएंगे, जो कि ज्ञातेबल नहीं है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होगा। लो जी, यहां से कहानी शुरू होती है अब समांतर रेखाओं की। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको समांतर रेखाओं का बिल्कुल बेसिक हिस्सा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम समांतर रेखाओं को। अब बारी आती है समांतर रेखाओं की, जो कि हेलो, चलिए तो समांतर रेखाओं के विषय में आप बात करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पॉइंटों को क्लियर करके चलता हूं। समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाओं का बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है? समांतर रेखाएं होती ये, नीचे वाली रेखा वाले को आप उत्तर दिशाई बोलते हैं, ऊपर वाली को आप दक्षिण दिशा वाले लोग बोलते हैं। ये हमेशा फिक्स है। मान लीजिए मैं भी हूं, अब आप सामने से मुझे देख रहे हैं, आप खुद देखिए, ये मेरा दायां हाथ है तो शायद आप लोगों के लिए बायां है, मेरा बायां तो आप लोगों के लिए है दायां। तो यही बात आपको रखेंगे, इसको आप लिया करेंगे लेफ्ट, हिंदी में बायां, इनके लिए ये हो जाएगा दायां, राइट। ऊपर वाली दिशा में ये हो जाएगा बायां, लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, दायां। तो इस तरह से आपके लेफ्ट और राइट का फॉर्मेशन चलेगा, ये समांतर रेखाओं में चलेगा। अगली बात यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे साथ रहेगी, यहां वाले व्यक्ति होते हैं तुरंत आमने सामने। वो कहता है विपरीत, एक दूसरे के विपरीत, जहां भी विपरीत शब्द यूज करेगा, विपरीत का मतलब है ये वाले व्यक्ति। पर एक शब्द दिया होगा विकर्णीय विपरीत, ये रहा, ये जो है इसको आप बोलते हैं विकर्णीय विपरीत। हिंदी में बोलते हैं विकर्णीय विपरीत, अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल अपोजिट। बिल्कुल कोने से कोने वाला, आमने सामने विपरीत एक ही बात होती है, विकर्णीय विपरीत थोड़ा सा इस तरह से रहेगा, नीचे वालों का दायां बायां ये रहेगा, ऊपर वालों का दायां बायां अलग होगा। और विकर्णीय विपरीत ऊपर वाले कोने से नीचे वाला, बस ये एक इसमें मुख्य बात रहेगी। इसी कंसेप्ट के जरिए आज हम पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं, जहां मैंने आपको छोड़ा है उसी से स्टार्ट करते हैं। लीजिए, 10 लोग 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं। आपको जब भी समांतर रेखा से प्रश्न होगा, सबसे पहला काम यही करना है। अगर तो आपको विदित है कि कौन कौन सी रेखा में, फिर तो बहुत बढ़िया है। नहीं विदित तो आप 10 हैं तो 5 1 में 5 1 में ड्रॉ कर लो। इसका एक फायदा होता है, दोनों लाइनों में बराबर व्यक्ति होते हैं।
अब ये 10 मैंने बना लिए। अब यहां पे उसने लिखा कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बगल में और इनका मुख उत्तर में है, तो ये कंफर्म हो गया वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और दूसरी तरफ एफ जी एच आई और जे बैठे हैं और इनका मुंह है दक्षिण की तरफ। इस व्यवस्था में पंक्ति में बैठे हुए हर सदस्य एक दूसरे की ओर देखते हैं। अब उसके बाद आपको दे दी है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो चलिए अब इतना जानने के बाद अब लिखते हैं सारी इंफॉर्मेशन, लीजिए। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, बस ये तो बेसिक ट्रिक आपको सिखाने के लिए। पहला वाई डब्ल्यू के बाएं तीसरा, थर्ड लेफ्ट है डब्ल्यू के, जिसका मुख वाई डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पे, जिसका मुख वाई की ओर है, मतलब वाई के अपोजिट जो भी व्यक्ति बैठेगा वह एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ के सेकंड राइट में है। ये होगी पहला पॉइंट। अगला कहता है एफ और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एफ और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एच और जे एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, एच और जे एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जी, जिसने जी की ओर मुंह कर रखा है वो जेड के ठीक दाएं है, जिसने जी की ओर मुंह कर रखा है वो जेड के ठीक दाएं है, ठीक है। जिसका मुंह जी की तरफ है वो जेड के ठीक दाएं है, इन द राइट ऑफ जेड। अगली बात, एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक्स इज नॉट नेबर ऑफ जेड, एक्स इज नॉट नेबर ऑफ जेड, ठीक है जी। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। अब आप अपने प्रश्न में आ जाएंगे। W यहां बैठे तो इधर सारे दाएं हाथ है। इसमें ना आप एक चीज करना, कभी भी आप इन प्रश्नों को बनाएं तो यहां ना छोटा सा लेफ्ट और एक राइट इधर मार्क कर लो, ऊपर ये लेफ्ट और ये राइट मार्क करके ना गोला लगा लो। इस तरह से ना मैं सच बता रहा हूं आपको लेफ्ट राइट वाली समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, W के बाएं तीसरा जेड, इधर W बैठ नहीं सकता क्योंकि इधर सारा राइट होगा। W यहां बैठे पहले बायां, W यहां बैठे दो बायां। एक कंडीशन ये बोलती है W एक दो तीसरे बाएं पे आ गया Y, Y के सामने वही है जो F के सेकंड राइट है। F का मुंह ऊपर होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड होगी ये बात। अब इसके बाद आपको ये दे रखा था F और I के बीच में एक व्यक्ति है ना, F और I के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है यहां। अब वो कोई भी इधर हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी आप ये ले लीजिए। H और J पड़ोसी हैं तो ये इसका मतलब इधर तो हो नहीं सकते, H और J यहां भी हो सकते हैं, H और J यहां भी हो सकते हैं। इनका व्यक्ति बच गया G, G के सामने जो बैठा है वो Z के राइट में होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब ये पॉसिबिलिटी इनकी हट गई क्योंकि यहां G के सामने जो बैठा है यहां Z बैठेगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। तो ये तो होगी गड़बड़। अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी लें, W 1 2 3 यहां हो गया आपका Y, Y के सामने वो है जो F के सेकंड राइट में है, F और I के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये पॉसिबिलिटी तो वैसे ही खत्म होगी। क्यों? क्योंकि H और J को इकट्ठा बैठना, अब इकट्ठे बैठने वाली सीट ही खत्म हो गई। तो ये झगड़ा तो आपका नीचे वाला तो फिक्स हो गया भाई कि W यहाँ आएगा और दो सीट छोड़ के बाएं, 1 2 3 बायां लेफ्ट, उसके सामने जो F के सेकंड राइट है, F के सेकंड राइट हो गया आपका ये, I को हमने दूसरी तरफ लिया, H और J पड़ोसी हो गए, यहां व्यक्ति बच गया G, G के सामने जो बैठा है वो Z के बिल्कुल राइट में हो गया। Z का पड़ोसी X नहीं है तो X यहां आ जाएगा, इनका व्यक्ति बच गया V। तो ये तो बन गई नीचे वाली लाइन। अब H और J के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, तो ये J और H ऐसे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन गया। प्यारे विद्यार्थियों, मुश्किल नहीं है। दिया गया जी 6 मित्र STUVWXYZ दक्षिण दिशा की ओर मुंह देखते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं।
एस यू और टी के बीच में बैठा है। कितने लोग हैं जी? अब देखो मैंने आपको लास्ट में बताया था और उसी चीज को मैं दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूं। जैसे 6 लोगों की बात होती है, आपने मार्क कर लिए 6, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब कहते हैं यू एस और वी के बीच में है, यू बीच में है एस और वी, तो एस और वी किधर भी हो सकते हैं। अगला कहता है कि एक्स डब्ल्यू और टी के बीच में है, एक्स इज बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। अगला कहता है एस की बाईं और 5 मित्र बैठे हैं, एस के लेफ्ट में 5 बैठे हैं, तो एस होगा यहां 1 2 3 4 5, दैट मीन्स एक्स इज ऑन द राइट हैंड। अगला कहता है तो वी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अब देखो एस और ये हो जाएगा यू और वी, ठीक है। अब उसके बाद कहता है ये आप तो हो गया, अब ये डब्ल्यू एक्स टी तो ये भी हो सकता है, टी एक्स डब्ल्यू ये भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं, पर ये फिक्स है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया वी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? वी 1 और 2 यहां पे फिक्स है, वी के बाएं दूसरी ओर बैठेगा एक्स। अच्छा जी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक्स। अच्छा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर आप तो नॉर्थ फेस करके बना रहे हैं क्योंकि आप इधर लेफ्ट ले रहे हैं इधर राइट ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने ना आपको फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था, जब सारे व्यक्ति एक ही दिशा में देखें, चाहे वो ठीक है जी, इस बात को दिशा को देखते हैं तो उस केस के अंदर आप याद रखिएगा नॉर्थ फेसिंग करके बना लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात समझ आई होगी कि आप उसे नॉर्थ करके बनाएंगे तो भी आंसर वही आएगा, साउथ करके बनाएंगे तो भी। तो आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना ये मेरी ट्रिक यूज कीजिएगा कि आप उन्हें नॉर्थ करके बना लीजिए, क्वेश्चन गलत कभी भी नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, ड्रॉ करते हैं। कितने व्यक्ति हैं जी? 7, 1 2 3 4 5 6 7। लो जी, ठीक है जी। कहता है जी ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो ई के लिए फिक्स सीट होगी, उसके बाएं में 2 हो सकते हैं, ये फिक्स हो गया इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जी इज नेबर ऑफ ई, अब ये नहीं फिक्स है लेफ्ट है या राइट। अगला बी एफ के निकटतम दाएं बैठा है, बी इज इमीडिएटली राइट ऑफ एफ, ठीक है जी। जी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आई के सॉरी ये ए होगा, जी और ए के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि आपको ऊपर बोला गया है कि जी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो ये ई नहीं होगा ये ए होगा। अगला ए डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, ए इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। अब आपको ये कहा गया तो बाईं छोर पे कौन है? अब आप यहां देखिए, जी अगर यहां हो तो 3 सीटें ना इधर तो ये हो ही नहीं पाएगा, तो कंफर्म है कि जी को यहां होना पड़ेगा। 1 2 3 छूट छोड़ के हो गया ए, और ए ठीक बाईं ओर है, ठीक है जी। बी एफ के दाएं ओर है, तो एफ एफ के बिल्कुल दाएं में बी हो गया, व्यक्ति बच गया ए बी सी डी ई एफ और जी, ए बी सी सी बच गया। अब क्वेश्चन है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो बाएं छोर पे सी बैठा है, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है जी। आंसर आ जाएगा सी, ठीक है जी, सी बाएं छोर पे बैठा है। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और ये स्टेनो 2023 की परीक्षा में आया है। आपके एमटीएस स्टेनो सीएचएसएल देखो डी ट्रिपल एस भी 2024 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? 5 लड़कियां के एम पी एस वी जो भी नाम है, 5 लड़कियां हैं, क्या कहता है जी? 3 2 5, ये कहता है जी एक पंक्ति में बैठी है, जरूरी इसी क्रम में नहीं, एल पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, एल इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एल पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है,
L is second to the right of P. अगला V K के ठीक दाएं बैठा है। V और N के बीच में दो लड़कियां बैठी हैं। K के बाईं ओर कितनी लड़कियां बैठेंगी? ये राजी। अब देखो K के राइट में V होना चाहिए, V और N में दो। मान लो K यहाँ हो, K के राइट में V, K और N के बीच में V और N के बीच में दो। अब P के सेकंड राइट में L, ये बन गया क्वेश्चन। अब कहता है K के दाईं ओर कितनी लड़कियां बैठी हैं? केवल एक लड़की बैठी है, उत्तर हो जाएगा C। अब देखिए K के राइट में अगर यहाँ V ले लें तो ना तो दो सीट छोड़ के आपका N आ सकता है, आ सकता है, ठीक है जी, पर P के सेकंड राइट में L वाली बात नहीं होगी, वो थर्ड हो जाएगा। तो इसी वजह से यही ऑप्शन बनेगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान प्रश्न है, घबराने वाला इनमें कुछ भी नहीं। चलो अगला प्रश्न है भाई MTS 2023। 6 लोग करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सीधे बैठे हैं। 6, कोई बात नहीं जी, 1 2 3 4 5 6। कहता है जी करण बाईं छोर से दूसरे स्थान, बायां छोर ये 1 और 2, दूसरे स्थान पे है करण। अगला कहता है करण बाएं छोर से दूसरे स्थान पे बैठा है, दिलीप करण के दाएं तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, तो यहां हो जाएगा दिलीप। अगला कहता है राहुल दिलीप के बाएं स्थान पर बैठा है, दिलीप के बाएं पे बैठा है राहुल, ठीक है जी। अगला कहता है जी प्रभात राहुल के दाएं तीसरा है। अगला क्या कहता है? दिलीप के बाएं दूसरे स्थान पर है ना राहुल। अब राहुल के दाएं तीसरे 1 2 3 ये वाली सीट है प्रभात। अगली लाइन में बोलता है संदीप प्रभात के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये हो जाएगा संदीप। अब व्यक्ति कौन बच गया? करण के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? करण के दाएं दूसरे स्थान पर संदीप बैठा है, उत्तर इसका हो जाएगा बी बॉय, संदीप, ठीक है जी। चले अगला प्रश्न, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, लो जी। अमर, विदिशा, कर्मिला, दीपा, एलेन और दक्षिण की ओर। अच्छा जी, कितने लोग हैं ये? 5। दक्षिण की ओर, मैं तो उत्तर ही बनाऊंगा। मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया कि इसे ऐसे बनाने से बहुत कोई फर्क नहीं आने वाला। अब कहता है जी एक बेंच पे बैठे हुए हैं, एलन बेंच के एक छोर पे बैठी है और उसके बाएं कोई नहीं है, तो एलन एक छोर पे बैठेगी, एलन, और बाएं और कोई नहीं है, तो दैट मींस शी इज एट द लेफ्ट कॉर्नर, क्योंकि उसके लेफ्ट में कोई नहीं बैठ सकता। अब कहता है जी कैरन दीपा की निकटतम बाएं बैठी है, जो कैरे मेल है वो दीपा के बाएं बैठी है, लेफ्ट में। अगला, जो बेंच के एक छोर पे बैठी है, जो बेंच के एक, जो होता है दूसरा व्यक्ति, तो दीपा एक छोर पे बैठेगी और उसके बाएं हो जाएगी कैरेमेल। अगली लाइन में वो बोलता है आपको अमर विदिशा के दाईं ओर बैठा है, तो अमर हो जाएगा इधर और उधर हो जाएगी विदिशा, क्योंकि विदिशा के दाईं ओर अमर है। अब आपको पता है अमर का स्थान क्या है? अमर बिल्कुल लाइन के बीचों बीच बैठा है, या फिर कैरेमल और विदिशा के बीच में, तो कैरेमल और विदिशा, डी ऑप्शन हो जाएगा कि अमर बैठा है कैरेमल और विदिशा के बीच में। आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है जी, अमर बैठा है कैरेमल और विदिशा के बीच में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाँ जी, चलो अभी तक तो 4 5 6। अब देखिए एनटीपीसी रेलवे, एक मेंस का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, इसमें कितने हैं? 8 व्यक्ति, ठीक है,
ए ई एच जे एम टी आर वाई एक सीधी रेखा में बैठे हैं, इनका मुंह उत्तर दिशा में है। बनाओ भाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, उन सभी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। ई पंक्ति के एक छोर पे ई पंक्ति के किसी अंतिम छोर से चौथे स्थान पे बैठा है। 1 2 3 4 इधर से भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए ई के लिए। वो लेफ्ट से भी फोर्थ हो सकता है, राइट से भी। एच ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई यहां बैठे तो 1 2 3 पे एच हो जाएगा, और ई यहां बैठे तो एच यहां हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी मैंने साथ साथ बना ली। अब कहता है एच के दाएं उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने एम के बाएं। एच के दाएं कोई नहीं बैठा तो यहां हो जाएगा एम, एम के भी नहीं। एच के दाएं यहां एक है तो यहां एम के हो जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी बराबर लेके चलनी है। कहता है एम और पी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। एम और पी के बीच में केवल एक बैठेगा, तो ये पॉसिबिलिटी श्योर नहीं हो सकती, क्योंकि इधर सीट नहीं है और इधर एक छोड़ के ई बैठ चुका है। तो एम और पी में एक व्यक्ति बैठेगा। ठीक है, जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेगा। अब जेड और टी का तो अभी कुछ फिक्स नहीं है, बस बीच में एक सीट होगी। अगली बात कहता है वाई के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो जी, व्यक्ति थे 8, 3 6 2 8। ठीक है जी, जेड और टी के बीच में एक बैठेगा, तो जेड टी यहां भी हो सकते हैं, टी जेड यहां भी हो सकते हैं। अब एम और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो हम बिठा दिए एम के बाएं। एच के दाएं जितने हैं उतने एम के बाएं हैं। ठीक है, ई पंक्ति के अंतिम छोर, किसी भी एक अंतिम छोर से चौथे स्थान पर है। 1 1 2 3 4, ये भी हो गया। एच, ओहो ये था एच ई के दाएं, ठीक तो है। एच ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, 1 2 3, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जी, जेड और टी में एक सीट है, तो जेड और टी में एक सीट ये भी हो सकती है, जेड और टी में एक सीट ये भी हो सकती है। तो इसमें वाई के बाएं में कितने व्यक्ति हैं, या तो वाई यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ भी आ सकता है, वाई यहाँ भी। तो आप बता नहीं सकते उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति हैं आपके पास 8, इंफॉर्मेशन अधूरी है। ठीक है जी, अगर इस प्रश्न में आपको वो विकल्प देता कि सूचनाएं अधूरी, आंकड़े अपर्याप्त, तो हम उस केस को ऑप्शन को लेते, पर इससे कंफर्म नहीं है, कांट बी डिटरमाइन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, 8 नर्सें। देखो ये एनटीपीसी रेलवे डी ग्रुप के 2022 के पेपर में है। 8 वाला प्रश्न आपको ऐसे किसी एग्जाम में मिलेगा, और मिलेगा भी मेंस में। आजकल का तो सीएचएसएल का ट्रेंड हो गया, 8 व्यक्ति से कम की बात ही नहीं करता है। 8 नर्सें बी सी डी एफ जी एच उत्तर दिशा की ओर करके बैठे हैं। जी ठीक डी के ठीक बाएं दाएं स्थान पर बैठा है। जी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। अगली लाइन में बोलता है बी केवल बी एच के बाएं ओर बैठता है। तो एच के बाएं केवल बी का मतलब है कि एच यहां और उसके एग्जैक्ट लेफ्ट में बी, क्योंकि केवल है, कोई और नहीं बैठ सकता। ठीक है जी, केवल बी एच के बाएं बैठेगा, तो मतलब एच यहां और इसके बाएं, अब और कोई नहीं बैठेगा। अगला कहता है डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डी इज सेकंड टू दी राइट ऑफ सी। अगला जी आई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है, ई जी निकटतम पड़ोसी हैं। ई एंड जी आर नेबर्स। सी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी इज द नेबर ऑफ एफ। ठीक है जी, बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठी है, चलो बैठा बैठी है जो भी है। अब यहां देखिए, सी के सेकंड राइट में डी, डी के लेफ्ट में जी होना चाहिए, और उसके बाद है जी के आई के सेकंड लेफ्ट में भी जी होना चाहिए। तो आप जी को कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए, मान लो मैंने ये बिठा लिया, पॉसिबिलिटी से अगर शुरू करूं,
आई यहां बैठे, 1 2 लेफ्ट में जी, इसको तो डी के भी लेफ्ट में होना है। अब डी को सी के जी सेकंड राइट में होना है, तो यहां कहीं ना कहीं सी का होना जरूरी था। तो जी आई को अगर यहां लूं, आई के सेकंड लेफ्ट था ना, हाँ, यहां हो जाएगा सी, सी के सेकंड राइट में ये। ई और जी पड़ोसी भी लेने हैं आपको, है ना, तो ये तो नहीं होगा। सी और एफ को भी आपने पड़ोसी लेना, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आप थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाइए। अगली पॉसिबिलिटी लेते हैं आई, आई का 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में हो गया जी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में है ये, डी के सेकंड राइट में जी, सी और एफ पड़ोसी हैं, ई और जी पड़ोसी है ना, सी और एफ निकटतम पड़ोसी हैं, ई और आई निकटतम पड़ोसी हैं, बी एच के बाएं और केवल बाएं और बैठी है, डी और हमने बना दिया ना, डी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, डी सी के दाएं, आई जी आई के बाएं दूसरे स्थान पर है, आई के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है जी, डी सी के आई, ठीक है। ई एफ की निकटतम पड़ोसी है, सी और एफ निकटतम पड़ोसी हैं, तो बाएं छोर से तो चौथा स्थान किसका। अब कौन सा निकटतम पड़ोसी रहेगा, बाएं से चौथा स्थान मिलेगा इस ग्रुप में सी को, है ना, सी और एफ पड़ोसी हैं, तो यहां हो जाएगा ई, ठीक है जी, ये बनेगा आपका प्रश्न। अब बाएं से चौथा स्थान एफ का है, आंसर सी, एफ, बाएं से चौथे छोर पे एफ बैठी है। अगला 8 व्यक्ति, ये भी सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। मुझे तो लगता है आज लाइन लाइन में निपट जाएंगे, कोई बात नहीं। एनटीपीसी 2022 ये भी एक रेखा में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ना एफ ना एच किसी भी अंतिम छोर पे नहीं है, तो एफ और एच किसी भी एंड पे नहीं है। अगली स्थान में कहता है एफ एच के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, एफ इज फोर्थ राइट ऑफ एच। एफ और के के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और के बीच में 2 से अधिक लोग बैठे हैं, के बीच में 2 से अधिक। अगली लाइन में कहता है पी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, लो जी, पी भी एंड पे नहीं बैठता। एस और एस वी के ठीक दाईं ओर बैठता है, एस इज इमीडिएटली राइट ऑफ वी। एक्स वी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठेगा, एस एक्स इज इन एनी लेफ्ट ऑफ वी, मतलब किधर भी हो सकता, तुरंत भी और किसी भी पंक्ति में एन का कौन सा स्थान है, चलो जी देख लेते हैं। अब देखो बेटे, पी एच और के ये कोई भी कोने पे नहीं बैठता, तो मान लो आप एच को यहां लो, 1 2 3 4, चौथे राइट पे एफ, एक पॉसिबिलिटी आएगी एच, 1 2 3 4, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी अंतिम छोर पे नहीं है। अगला ये वाली बात होगी, एफ और के में 2 सीटें इधर तो होंगी नहीं, वो 2 सीटें यहां होंगी, ठीक है, ये भी हो गया। पी और के में 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक लोग तो 2 तो यही हो गए, अब अधिक लेने हैं तो यहां कोने पे हम बिठा नहीं सकते। पी और के में 2 से अधिक, यहां भी 2 छोड़ के तीसरा कोने पे नहीं बैठ सकते, यहां 2 छोड़ के तो अधिक, तो ये पॉसिबिलिटी होगी आपकी गलत। अब बच गई ये वाली, ठीक है, एस इज इन द राइट ऑफ वी और एक्स किसी भी लेफ्ट पे होगा। अब यह आ जाएगा वी के राइट में हो गया एस और किसी भी लेफ्ट पे आ गया एक्स, बंदा बच गया एन। अब क्या रखा है कि अंतिम, अच्छा जी, पंक्ति के दाएं छोर से एन का, भाई दाएं से एन खुद ही प्रथम स्थान पे बैठा है, आंसर हो जाएगा बी, प्रथम स्थान पर। चलिए अगला है 8 व्यक्ति एक सीधी रेखा में हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे एज अ होमवर्क समझ के आप बनाइएगा।
8 व्यक्ति सीधी रेखा में दे रखे हैं। मैं आपको अब ले चलता हूं समांतर रेखाओं के विगत वर्षों के प्रश्न की ओर। चलिए, चलो जी, लीजिए। 6 व्यक्ति MNO 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 6, 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए। कहता है जी प्रत्येक में 3 एक दूसरे के सामने, बीच में जो भी है बिल्कुल एग्जैक्ट है। कहता है ML का निकटतम पड़ोसी है, M इज नेबर ऑफ L, दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है जी। J K के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, J इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ L। ठीक है जी। उसके बाद कहता है N किसी भी छोर पे नहीं है, N इज नॉट एट एनी एंड। अगली बात में कहता है O जो N का निकटतम पड़ोसी है, O इज इमीडिएटली नेबर ऑफ N, वो J का भी करनीय विपरीत है। O इज इमीडिएट नेबर ऑफ N एंड डायगोनली अपोजिट टू J। ठीक है जी। ये दूसरे के लिए होता है ना, हाँ ठीक है, कोमा लगा के पहले व्यक्ति के लिए। तो M के सामने कौन बैठा है? तो अब आप देखिए, आप मान लीजिए J यहां है, J के विकर्णीय विपरीत अगर N लेंगे तो विकर्णीय विपरीत O लेंगे, O N का पड़ोसी हो जाएगा और O किसी छोर पे नहीं होगा। आप J O को ऐसे भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं। J इज सेकंड लेफ्ट ऑफ L, तो यहां आएगा L 1 और 2 सेकंड लेफ्ट। इधर नहीं ले सकते क्योंकि वो राइट हैंड हो जाएगा। M का पड़ोसी बस बन गया। M के सामने कौन देखता है? N। आंसर बी, सिंपल। ठीक है जी। अब सभी कह रहे होंगे जी आपने J को इधर क्यों नहीं लिया? तो इधर सारा राइट हैंड होता है नीचे वाली रेखा में। बेसिक के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। चलिए, 6 व्यक्तियों से मैंने शुरू किया समांतर रेखाओं में। लीजिए, ये भी 6 ही व्यक्ति हैं, अगले वाले भी। कोई नहीं, अभी 8 में भी बदलेंगे, अभी 10 में भी बदलेंगे। 6 व्यक्ति अनिल, पल्लवी, नवीन, सुमित, प्रियंका, हरिका एक समान दूरी पे 2 पंक्तियों में बैठे हैं। नवीन और प्रियंका पड़ोसी हैं। नवीन की पड़ोसी है प्रियंका। ठीक है जी। जो उत्तर दिशा में बैठे हैं, मतलब ये नीचे बैठेंगे क्योंकि नीचे वाली दिशा उत्तर मुख वाली होती है और ऊपर वाली होती है दक्षिण। ठीक है जी। हरिका नवीन के विकर्णीय विपरीत बैठती है। ठीक है जी। हरिका और पल्लवी नवीन और पल्लवी हरिका के बाएं। पहले तो ये लिख लो, हरिका इसकी पड़ोसन है, विकर्णीय विपरीत। और अगली पल्लवी हरिका के बाएं ओर है। तो हरिका यहां ऊपर बैठेगी तो बायां छोर नहीं मिलेगा, तो आपकी हरिका को बैठना पड़ेगा इधर, और यहां बैठेगा नवीन क्योंकि ये विकर्णीय विपरीत है। और प्रवीण की पड़ोसी हो जाएगी प्रियंका। अगली लाइन में कहता है प्रियंका अनिल के विपरीत बैठी है, तो यहां आ जाएगा अनिल। अब हरिका के बाएं में कहीं पे भी किसको होना था? पल्लवी। देखो तुरंत बाएं नहीं लिखा था तो पल्लवी यहां आ गई। छठा नाम बच गया सुमंत। प्रश्न ये है कि 3 व्यक्ति दोनों पंक्तियों में से किसी और से बैठे हुए। तो देखो हरिका, अनिल और पल्लवी नहीं दे रखा, तो ये दे रखा है सुमंत, प्रियंका और नवीन, ये दे रखा है ना। तो आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हैं और उत्तर दिशा में बैठे हैं। चलिए अगला प्रश्न। 6 व्यक्ति 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। कोई बात नहीं, 2 समांतर रेखाएं, प्रत्येक में 3, 6 व्यक्ति। चलो जी, कहता है जी इस आसन व्यक्ति के बीच की दूरी बराबर है एस टी और यू के। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने बनाया था। एस टी और यू एक ही पंक्ति में दक्षिण। अच्छा, एस टी और यू एक ही पंक्ति में दक्षिण को देखते हैं, मतलब ये फिक्स हो गया, एस टी यू ऊपर ही आएंगे। एक्स वाई जेड
उत्तर दिशा की ओर फिक्स करके दे दिया। कहता है यू उनकी पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है और विपरीत है। यू एक एंड पे है और वो अपोजिट है एक्स के। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगली लाइन में कहता है टी और यू का निकटतम पड़ोसी है। टी इज नेबर ऑफ यू और जेड के ठीक विपरीत बैठा है और टी इज अपोजिट टू जेड। अगली लाइन में कहता है यहां ना दायां बायां तो कुछ दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर उत्तर दिशा में कौन बैठेगा? भाई अब उत्तर दिशा में कौन बैठेगा? तो भैया इसमें तो कोई भी बैठ सकता है, या तो ऊपर कुछ दिया हो एस टी और यू एक दक्षिण, हाँ ठीक है, यू उनकी पंक्ति के अच्छा दाएं छोर पे बैठता है। यू इज एट द राइट एंड, अपने छोर पे, तो यू ही बैठेगा यहां, उसके सामने एक्स, इसका पड़ोसी टी, इसके सामने जेड, तो यहां हो गया वाई और इसका पड़ोसी हो गया एस, अपोजिट एस। अब क्वेश्चन ये था कि पंक्ति के दाएं छोर पे उत्तर दिशा में कौन मुंह करके बैठा? दैट इज वाई, ऑप्शन डी। यहां पे ना राइट दिया हुआ है इमीडिएट लाइन, मैंने उसको दायां पढ़ा नहीं था। चलिए वही कहूं ना, ये तो गड़बड़ा जाता प्रश्न। 6 व्यक्ति, कोई बात नहीं जी, फिर भी 6 व्यक्तियों की बात हो गई। ये राइट लेफ्ट अगर आप मार्क करके चलेंगे, मेरी बात याद रखना, तो गड़बड़ होगी नहीं। चलो जी, 6 व्यक्ति यहां मैं बना दूं, ऊपर वाले नीचे वाले में ये रहा लेफ्ट राइट, ऊपर वाले में हो गया लेफ्ट राइट, क्योंकि उल्टा देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। ई किसी भी छोर पे नहीं है, इज नॉट एट एनी एंड। अब उत्तर दक्षिण कुछ भी नहीं है। एफ डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ई और सी एक दूसरे की बगल में बैठे हैं, और एफ के विकर्णीय विपरीत है, तो सी हो जाएगा विकर्णीय विपरीत डी के ही है ना, हाँ। बी और एफ एक दूसरे की बगल में बैठे हैं, ठीक है जी। तो बी के सामने कौन बैठा? CHSL के पेपर में एफ के सेकंड लेफ्ट में डी होना चाहिए, तो कहीं पे भी ले लीजिए क्योंकि फिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो एफ को मान लो यहां ले लो, सेकंड लेफ्ट में आ गया डी, उसके विकर्णीय विपरीत हो गया सी, सी का पड़ोसी हो गया ई, बी और एफ पड़ोसी, व्यक्ति बच गया ए। ऊपर लोगे तो ये उल्टा बन जाएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे करके दिखाता हूं। एफ के सेकंड लेफ्ट में डी, विकर्णीय विपरीत सी, सी का पड़ोसी ई, बी और एफ पड़ोसी हैं, तो बी आ गया, व्यक्ति बच गया ये। तो वही सेम प्रश्न देखो, एफ बी डी, डी एफ बी, सी ई ए, ठीक है। चाहे अंदर ऐसे बना लो वैसे बना लो, उससे फर्क नहीं आएगा। अब कहता है कि बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने ई बैठा है। आपका उत्तर पहले ही आ चुका था, ठीक है जी। BSSC 2022 का प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अब आगे 4 व्यक्ति बना लेंगे भाई, 4 हो 40 हमें तो बनाने हैं। एक लाइन में 4। प्यारे बच्चों, मैं बात वही कहूंगा, अगर किसी को बेसिक में राइट लेफ्ट में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पिछले वाली क्लास जरूर देखिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गए। कहता है P Q R S एक दक्षिण में, अच्छा फिक्स है P Q R S, ये बड़े आसान हो जाते हैं जहां फिक्सेशन हो जाए व्यक्तियों की कि ये दक्षिण में ही देखेंगे, और इनका नाम है PQRS, और ये नॉर्थ वाले हो गए LMNO, ये बनाने में आसान हो जाते हैं। CPO 2022 का प्रश्न है, ठीक है जी। चलो अगली लाइन में कहता है L पंक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ है। L पंक्ति के बाईं ओर बैठा तो L यहां हो जाएगा, ठीक है जी।
और उसका मुख उसका मुख आर की ओर है, तो यहां आर फिक्स हो गया। जो उसके ठीक विपरीत है, पी आर के बाईं ओर है, पी आर के बाईं ओर है, दूसरे स्थान पर है, तो 1 और 2 पी यहां हो जाएगा। और ठीक ओ के विपरीत है, तो पी किसके विपरीत है? ओ के। एम उसकी पंक्ति के सबसे दाईं ओर बैठा है, एम अपनी पंक्ति के सबसे दाईं ओर, तो इनका व्यक्ति बच गया एन। एस और एम अपोजिट बैठा है एस के, तो इनका व्यक्ति बच गया क्यू। तो कहता है कि क्यू के विपरीत कौन बैठा है? एन, विच इज ऑप्शन सी। कोई मुश्किल नहीं थी भाई, ये तो बल्कि आसान प्रश्न था। ओहो, 10 व्यक्ति, ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने कर दूं। एनटीपीसी रेलवे 2022 आप देख रहे हैं, 2 समांतर रेखाएं, 1 2 3 नंबर भी दे दिए, वाह, ये तो चलो बहुत इजी था। जहां ना फिक्स कर देना कि इतने व्यक्ति इसमें बैठेंगे, वो जल्दी बनता है, अगर आपने मेरे साथ ऑब्जर्व किया हो। चलो 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये उत्तर दिशा की ओर, ये दक्षिण दिशा की ओर। पंक्ति 1 और 2, ए बी सी डी 1 में बैठे हैं, ये है 1, और इसमें बैठे हैं ए बी सी डी और ई। दूसरी पंक्ति में बैठे हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये दक्षिण की ओर देखते हैं। पंक्ति 1 में प्रत्येक दूसरे के सामने बैठा है, ए बाएं छोर से दूसरे स्थान, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। चलिए एक बार स्क्रीन को आ जाने दीजिए। चलिए क्या क्वेश्चन है आपको? ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ। ए पंक्ति के दाएं छोर से हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, दाएं से दूसरा, दाएं से पहला, दूसरा ये, चलिए कोई बात नहीं। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए, ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगली लाइन, W का मुख A के निकटतम पड़ोसी की ओर है, तो W का मुख A के निकटतम पड़ोसी, A का जो भी पड़ोसी होगा उसके सामने W का फेस होगा, ये होगी बात। अगली लाइन में आपको कहता है X Y W के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, W के थर्ड राइट में X होगा। अब आप देखिए, अगर यहां पे A, यहां W, अब W का मतलब ऊपर है तो थर्ड राइट तो कोई सीट बनेगी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले में होता है ये राइट, ये लेफ्ट, नीचे वाले में होता है ये लेफ्ट और ये राइट। अब देखो यहां हो जाए तो ये राइट में क्या 2 सीटें बचेंगी, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, तो फिक्स पॉसिबिलिटी आ जाएगी यहां इसका पड़ोसी सामने 1 2 तीसरा राइट में आ गया X। ठीक है, अब कहता है जो X के अनुमुख बैठा है वो B के तुरंत बाएं बैठा है, तो जो X के सामने बैठा है वो B के तुरंत राइट बैठा है। अब कहता है B और C में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, B और C में केवल एक व्यक्ति बैठा है। V Y के ठीक दाएं ओर है, V जो है Y के ठीक दाएं, ठीक है जी। V D पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठता, तो ये बैठ गया D और इनका व्यक्ति बच गया E। अब कहता है कि Z का मुख किसकी ओर है? Z का मुख B की ओर है, विच इज आंसर D। तो इस प्रकार से
ये प्रश्न हुआ पूरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी 10 व्यक्ति 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न भी यही है। तो चलिए बिना घबराए इसे भी बनाते हैं। और देखो ये एनटीपीसी रेलवे, देखो आप मानिएगा कि पेपरों का लेवल कितना हाई हो गया है। चलो जी कोई बात नहीं, 10 व्यक्ति बैठे हैं, बनाते हैं। ये ऊपर वाले में ये राइट लेफ्ट, नीचे वाले में ये लेफ्ट और ये राइट, ये गड़बड़ी नहीं होने देनी। कहता है जी ए बी सी डी पंक्ति 1 में बैठे हैं और उत्तर की देखते हैं। वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड दूसरी दक्षिण की ओर बैठते हैं। ए एक छोर से बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। चलो कोई बात नहीं, वैसा वैसा क्वेश्चन तो नहीं है, पर चलो देखते हैं। वैसा लग रहा है पर है नहीं। कौन से वाला? ए बी सी डी उत्तर दिशा में है, ए बी सी डी और ई, और यहाँ है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आपको क्या कहता है? इस प्रकार से पंक्ति 1 में और 2 में बैठे हैं। ए पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 और 2, ये हो गया ए। अगला कहता है वी का मुख ए के निकटतम पड़ोसी की ओर है। ये तो सेम सा ही क्वेश्चन है वैसे। वी का मुख ए के निकटतम पड़ोसी, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगली लाइन में कह देता है कि डब्ल्यू वी के बाएं तीसरा है, तो फिर यही आएगा वी, 1 2 3, बाएं तीसरा हो जाएगा डब्ल्यू। अगली लाइन में कहता है जो वह बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, वह व्यक्ति जिसका मुख बी डब्ल्यू की ओर है वो बी के ठीक बाएं बैठा है, तो यहां हो जाएगा बी के ठीक बायां वो व्यक्ति जो डब्ल्यू को देखता है। अगला कहता है ई बी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। ये क्या कह दिया भाई? ई बी के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। जेड ई के निकटतम पड़ोसी की ओर देखता है। ठीक है जी। ना तो एक्स ना ही डी किसी भी छोर पे नहीं है, तो डी भी किसी एंड पे नहीं हो सकता और एक्स भी किसी एंड पे नहीं हो सकता। इस वाली लाइन को दोबारा पिछले पढ़ते हैं। डब्ल्यू वी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये गड़बड़ है और इसके वाली हो जाएगी। अब ये कह रखा है ई बी के दाएं दूसरे स्थान दाईं ओर है, ये रहा। अब डी किसी भी छोर पे नहीं बैठता तो यहां बैठ गया। ठीक है। जेड का मुख ई के निकटतम पड़ोसी की ओर है, ये हो गया जेड। ना तो एक्स ना तो डी, एक्स भी छोर पे नहीं बैठता, तो वी बैठ गया, एक्स बैठ गया, वाई बच गया। इनका व्यक्ति बच गया वाई और इनका व्यक्ति बच गया भैया सी। अब प्रश्न क्या है कि डी का मुख किसकी ओर है? डब्ल्यू की ओर है, सी आंसर। मुश्किल नहीं है प्रश्न, थोड़ा वक्त लेंगे भैया, मेंस के प्रश्न है तो कुछ ना कुछ तो समय लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले इसी के सर्कुलर और इन सेंटर वाले, जिसको आप मैंने कहा था ना क्लोज फिगर, उस पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भूलिएगा नहीं, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और जाते वक्त घंटी का बटन दबाना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियो।